ये संयुक्त राष्ट्र महासभा का मंच जहां पर ज्यादातर देश अपनी अपनी ताकत और नीति का प्रदर्शन करते हैं और इस बार भारत ने इस मंच का इस्तेमाल सिर्फ भाषण तक सीमित नहीं रखा बल्कि कूटनीतिक खेल को और गहराई तक खेला। भले ही अमेरिका टैरिफ और व्यापार की मोर्चे पर भारत को चुनौती देता रहे, लेकिन न्यूयॉर्क में हुई मुलाकातें ये बता रही हैं कि भारत अब अकेला नहीं है। इसके साथ में एशिया से अफ्रीका, लैटिन अमेरिका से प्रशांत महासागर तक पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है और यही है भारत की बदलती विदेश नीति का नया चेहरा। दुनिया को संदेश साफ है कि भारत अब सिर्फ श्रोता नहीं है बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स को दिशा देने वाला बड़ा खिलाड़ी बनने जा रहा है। सबसे खास है ग्लोबल साउथ पर भारत का फोकस, जिसकी गूंज न्यूयॉर्क से लेकर वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है। ग्लोबल साउथ बना भारत की आवाज। भारत ने कूटनीति में दिखाई ताकत। Bharat will always maintain its freedom of choice. न्यूयॉर्क की गलियों में सिर्फ इस वक्त गगनचुम्बी इमारतें ही नहीं बल्कि भारत की कूटनीति का दम भी दिखाई दे रहा है। विदेश मंत्री अजय शंकर ने अमेरिका में रहते हुए दुनिया के कई ताकतवर नेताओं के साथ मुलाकात की और भारत के हित को मजबूती के साथ रखा। अमेरिका को उसी की धरती पर जता दिया कि भारत के विकल्प हमेशा से खुले हैं और वो अपनी संप्रभु नीति के आगे किसी की भी सुनने को तैयार नहीं। अमेरिका जब जब टैरिफ और व्यापार के नाम पर भारत को घेरने की कोशिश करता है, भारत जवाब में ग्लोबल साउथ की ढाल लेकर सामने आता है और न्यूयॉर्क में भी यही हुआ। भारत की बदली नीति से टैरिफ का होगा इलाज। अमेरिका का रवैया इसकी एक मुख्य वजह है। ट्रंप ने भारत पर 50% तक टैरिफ लगा दिया, खासकर रूसी तेल खरीदने के नाम पर। अगस्त 2025 में यह फैसला आया जब ट्रंप ने ब्रिक्स को एंटी अमेरिकन कहा और इनके सदस्यों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी। ब्राजील पर 50% टैरिफ लगे, जो पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के मुकदमे से जुड़े हैं। ये कदम वैश्विक व्यापार को बाधित करते हैं। ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक में जयशंकर ने बढ़ते संरक्षणवाद और टैरिफ अस्थिरता से बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को बचाने पर जोर दिया। ब्रिक्स को शांति निर्माण, व्यापार और उभरते क्षेत्र जैसे एआई, तकनीकी, महत्वपूर्ण खनिज, अंतरिक्ष और रिन्यूएबल एनर्जी में सहयोग बढ़ाना चाहिए। ग्लोबल साउथ और ब्रिक्स अमेरिकी नीतियों का सीधा जवाब है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ब्रिक्स को डॉलर की वैश्विक भूमिका को चुनौती देने वाला मानते हैं। Bharat approaches the contemporary world guided by three key concepts. One, Atmanirbharta or self-reliance. Two, Atmaraksha or securing oneself. And three, Atma Vishwas or self-confidence. 10 बहुपक्षीय बैठकें, 47 द्विपक्षीय संवाद। भारत की ब्रिक्स नीति को मजबूत करना भी महत्वपूर्ण है। न्यूयॉर्क में भारत ने विश्व विदेश मंत्रियों की बैठक में मेजबानी की, जहां IBSA यानी भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका के साथ भी चर्चा हुई। IBSA ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव की जोरदार मांग की। ब्रिक्स अब 10 सदस्यों का समूह है, जिसमें इंडोनेशिया, इथियोपिया और ईरान जैसे नए देश शामिल हुए हैं। ये समूह ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहा है। भारत के लिए सबसे फायदेमंद है, क्योंकि ब्रिक्स के जरिए वो अमेरिकी दबाव से बच सकता है। भारत अगर ग्लोबल साउथ का वॉइस होना चाहता है, भारत बोलना है। ऐसे साइलेंस इसराइल के कारण से ठीक नहीं है। ग्लोबल साउथ यानी अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के वो देश जिनकी आवाज अक्सर बड़ी शक्तियों के बीच
दब जाती है। भारत ने इन देशों की नुमाइंदगी की और कहा कि अगर संयुक्त राष्ट्र को वाकई वैश्विक मुद्दों का हल निकालना है तो अब सुधार जरूरी है, खासकर सुरक्षा परिषद में, जहां भारत ने स्थायी सदस्यता की मांग को और जोर से दोहराया। मौका संयुक्त राष्ट्र महासभा का था, लेकिन भारत ने इस दौरान सिर्फ मंच पर भाषण ही नहीं बल्कि साथ साथ अपने नेटवर्क का भी घेरा मजबूत किया। ब्रिक्स की बैठक हो और G4 का एजेंडा हो या फिर यूरोपियन यूनियन के विदेश मंत्रियों को संबोधित करने का मौका, हर जगह भारत ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ये पहली बार था जब एस जयशंकर ने यूरोपियन यूनियन के इतने बड़े मंच को सीधे तौर पर संबोधित किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ को शक की नजरों से देखते हैं, लेकिन भारत ने उसी न्यूयॉर्क की धरती पर ब्रिक्स और IBSA देशों के साथ बैठक करके अमेरिका को ये इशारा दे दिया कि भारत अपनी राह खुद चुनने पर भरोसा रखता है, या यूं कहें ये कूटनीति ट्रंप की नीति का जवाब भी है और भारत के आत्मविश्वास का सबूत। Bharat will always maintain its freedom of choice and will always be a voice of the global south. भारत का एजेंडा सिर्फ एशिया या अफ्रीका तक सीमित नहीं है, बल्कि लैटिन अमेरिकी देशों के साथ प्रशांत महासागर के छोटे द्वीप राष्ट्रों से लेकर कनाडा, रूस, UK, UAE, सिंगापुर, सऊदी अरब और यहाँ तक कि अल्जीरिया तक हर स्तर तक विदेश मंत्री ने बातचीत की। ये तस्वीर एक ऐसे भारत की नुमाइंदगी करती है जो अब रीजनल प्लेयर नहीं बल्कि ग्लोबल पावर बनने की दिशा में कदम रख चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।